Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. What is Mantasha? What is Mantasha? Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. ये न्यू डायलॉग मैंने सीखा है। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे अंधेरा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। हम लोगों का बस अचानक ही प्लान बना एक फैमिली फ्रेंड के साथ बाहर आउटिंग पे जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब मेरी मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं घर से व्लॉग स्टार्ट करूं, तो क्यों ना आज बाहर से ही स्टार्ट किया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं हाइफा मॉल, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे और जो न्यू ईयर की सेल होती है उसको थोड़ा लूटने की कोशिश करूँगी, अगर साई ने परमिशन दी तो, क्योंकि मुझे न्यू स्नीकर्स चाहिए। वहाँ से कुछ खा पी के हमारा प्लान है कि एक फैमिली गैदरिंग की जाए, बाहर किसी पार्क में बैठा जाए। अभी वो लोकेशन डिसाइड नहीं हो पाई है, थोड़ा सा मतलब चिल माहौल किया जाए। तो क्यों ना मैंने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और व्लॉग बनाया जाए। और आप तो बस एक फैमिली ऊपर से जिनको हम पिक करने आए थे वो उतर रही है और हम जा रहे हैं, तो सीधा अब हाइफा मॉल में मिलते हैं। कड़ाक। हम लोग पहुंच चुके हैं हाइफा मॉल, और हाइफा मॉल में एंटर होते ही मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक कैफ़े नज़र आया, जिसके अंदर शीशा पिया जा रहा है, फुल चिल माहौल है और म्यूज़िक है, गाने चल रहे हैं जो अरबिक में है। तो अरबिक सॉन्ग मुझे समझ में तो आएंगे नहीं, तो इसलिए हमारा अंदर जाना फजूल है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि बच्चों को भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मेन्यू देख रहे हैं और सब डिसाइड कर रहे हैं। मैंने तो एज यूजुअल साइन पे छोड़ा है कि आपका जो दिल करे ऑर्डर कर दें, मैं तो खा लेती हूँ। हाँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं साइन को मना करती हूँ, जैसे मुझे सऊदी का शवारमा नहीं पसंद। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं अच्छा लगता। शायद मुझे पाकिस्तान का वो ठेले वाला शवारमा खाने की आदत है, इसलिए मुझे सऊदी का शवारमा अच्छा नहीं लग रहा। और अंडे वाले बर्गर को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ का आपको चस्का लगा, वो जो जायका लगा वो आप कहीं भी जाके कुछ डिफरेंट ट्राई करें, आपको नहीं अच्छा लग सकता। अंडे वाला बर्गर और पाकिस्तान का शवारमा, ये दो चीज़ों की तो मैं फ़ैन हूँ। तीनों हज़रात, आप लोगों ने देखा कि हम अभी सिफोरा गए थे और उसमें मैंने बहुत ही ब्लरी किस्म के शॉट्स लिए, क्योंकि मैं मेकअप देखने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले मैंने हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन ख़रीदा, जिसका शेड था वैनिला। लेकिन मेरा कैमरे को क्या हो रहा है, इतनी चेक लाइट इशू कर रही है। नो, इधर से आई थिंक मॉल की ही लाइटिंग ऐसी है। तो जी अभी है बॉडी शॉप, और बॉडी शॉप में भी हम लोग थोड़ी सी नज़र मार लें
क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि मुझे बॉडी शॉप की फाउंडेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद। इसके परफ्यूम्स अच्छे होते हैं, इसके शाइनर्स अच्छे होते हैं, इसकी शैम्पू बनाना वाला बहुत अच्छा था, बट मुझे इसका मेकअप और ग्लिटर्स एंड ब्लश मुझे बिल्कुल भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद। जो करेंटली मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ वो मैं अप्लाई करती हूँ फैंटी ब्यूटी की और मेकअप फॉर एवर की। तो आज जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे मेरी मेकअप फॉर एवर का नंबर ख़त्म हुआ था मेरा, जो कि मेरी फाउंडेशन बिल्कुल एंड पे चल रही थी, वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे घर के पास अनलुस मॉल है, मैं वहाँ से जाके ले लूँगी। तो मेकअप जहाँ पर हो, साईं और बच्चे और बाकी के जो फैमिली है उनके बच्चे सारे गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे खड़े होके मेकअप और खुशबुएँ चेक करने में मसरूफ़ हो रहा है। अच्छा लगा कुछ तो बॉडी नाइस है। मैं वही कह रही थी अभी व्लॉग में भी कि मुझे सिर्फ बॉडी शॉप की परफ्यूम्स, क्रीम्स, लोशन और शैम्पू पसंद है, बट मुझे इसका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मे भी मुझे सूट ना करता हो। आई डोंट नो क्या रीज़न है। जैसे मुझे आई हेट मिकिया जी को देख के मैंने मिकिया जी पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। जब मुझे शुरू में ताज़ा मेकअप का क्रेज़ हुआ था तो मैंने जो सबसे पहला ब्रांड का जो मेकअप ख़रीदा था वो मिकिया जी ख़रीदा था, और मैं कहती थी तो नाइस अच्छा है। लेकिन जब मैंने अच्छे और प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हर कोई इतना महंगा मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई मेरी तरह इतनी फजूल खर्ची नहीं करता जितनी मैंने की है मेकअप पे। तो मिकिया जी अच्छा है, बट मुझे अब सूट नहीं करता। उसका जो मस्कारा है अभी 29 में लगा हुआ था, वो लैशेस को कर्ली नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं कहूँगी, मस्कारा जो सबसे उधम है वो मुझे सेफोरा का लगता है, मुझे बहुत पसंद है। बेनिफिट्स ऑफ आई लव उसकी आईब्रोज़ का जो किट है, मैं उसकी तो फ़ैन। खैर अब ज़रा हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, अपनी पैरों को हिम्मत देते हैं, क्योंकि जो हाइफा मॉल है वो सिंगल स्टोरी है लेकिन बहुत लंबा है, मतलब कोई इसके ऊपर फ्लोर नहीं है यास्मीन मॉल की तरह। तो बस जल्दी से थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, चलते हैं। जिया को भूख लगी हुई होगी, वो फीडर मांग रही होगी और उसकी जो फीडर है वो मेरे बैग में है। सो लेट्स गो। इसके बाद हमारा स्टॉप कहाँ पर होता है? तो आफ्टर पेट पूजा हम लोग आए हैं गुप्त पार्क। इस पार्क का नाम है गुप्त पार्क। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, किसी को ये पार्क ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए ये बहुत नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा है। और ये दुआ तो बहुत फन आ रही है। और ये मगर मेरी बहन नहीं होती है, मेरी बहन समर है, मगर वहाँ पर है और हम लोग बच्चों की स्पीच ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इस पार्क का नाम है गुप्त पार्क। ये बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए ये बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत पुरसुकून पार्क है। तो हमने सोचा क्यों ना वीकेंड को चिल आज यहीं पे बैठ के किया जाए, थोड़ा सा शीशा पार्टी हो जाए, चेयर्स लगाएं, बच्चे एंजॉय करें। मतलब यहाँ पर स्विंग वगैरह है, झूले हैं, लेकिन इतना मतलब अच्छा माहौल है, कोई गंद नहीं है, कोई कचरा नहीं है, जैसा कि अजीज़िया के पार्क्स में पाया जाता है। एक्चुअल में ये अजीज़िया में नहीं है, अजीज़िया से थोड़ा सा चुन्नू सा आगे है, लेकिन मैं इसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं करने वाली। बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी एड्रेस नहीं पता है, मैं साईं से पूछ के बताऊंगी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, चाय पी लो। क्या बोल रही? बोलो, कुछ नहीं कट जाता। हम लोगों ने खाया था पिज़्ज़ा कंपनी था, पिज़्ज़ा कंपनी का पिज़्ज़ा जो कि हाइफा मॉल में था, गेट नंबर 6 के पास। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने उसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं था। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मुझे सऊदी का कोई पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा सिवाय पिज़्ज़ा हट का, वो भी जो मैंने ईद पे खाया था, और जो एक ट्रेन पिज़्ज़ा चला हुआ है वो भी मतलब ओके है, इतना वाव नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के पिज़्ज़े होते हैं। मतलब वाव मतलब खाते जाओ और फ़ैन होते जाओ। लेकिन सऊदी का पिज़्ज़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन
आज हम बड़े शौक से मैं खाने गई क्योंकि इतने दिन से मुझे व्हाट्सएप कह रही हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रही थी पिज़्ज़ा क्रेविंग। तो जब मैं खाने गई आज बहुत शौक से गई, ओके था बट वाव नहीं था। सोच दो था 10 में से मैं 5 देने वाली हूँ। तो जी ये पार्क आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना मस्त है, कितना पुरसुकून है। और क्या है लोकेशन मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं हर किसी को कहती हूँ इधर ही है पीछे, ये मुझे एड्रेस नहीं इतने एग्जैक्ट पता होते, साइंस से पूछ के बताऊंगी। नहीं और बस अभी मैं बहुत चिल माहौल में बैठने वाली हूँ ऐसे करके। ये मेरी चेयर बहुत अच्छी है जो मैंने पांडा से खरीदी थी, एक गाड़ी में पड़ी हुई है। और ये रहा मेरा ब्लैंकेट। सुकून माहौल, बहुत अच्छी लोकेशन बताइए मेरी फ्रेंड ने। मैं तो फ़ैन हो गई, मुझे पता होता तो मैं क्रोसेंट चैलेंज यहीं पे करती, पर मुझे बहुत देर से पता चला नेक्स्ट नूडल्स चैलेंज मैं यहीं पे करने वाली हूँ, जो कि चैलेंज होगा नूडल्स का। तो मैं इस बात पे इन लोगों को वाओ कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी लोकेशन बताइए सानिया आपने। क्लैपिंग, बच्चे आते हैं तो सानिया के लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार जोर से। रिया हाय करो। इतना पुरसुकून पार्क मैंने जद्दा में अब तक नहीं देखा। सीरियसली गाइस, इतना ज़बरदस्त पार्क है, मतलब आप मेरे पीछे व्यू चेक। कुछ भी नहीं होता, करती आगे बोले हैं। इतना माशाल्लाह आप मेरे पीछे देखें, ये घर है बेंगलोर है और इतना पुरसुकून अवाम है, कोई क्राउड नहीं है, कोई रश नहीं है, मस्त माहौल है और इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैं कह रही हूँ पार्क्स में जाने का मौसम सिर्फ फ़ैब के एंड तक है क्योंकि मार्च से तो जो ख़तरनाक गर्मी स्टार्ट होनी है। आपका पार्क में 10 मिनट बैठना माहौल है। मैं इवन रमज़ान में इफ्तारी बना के अक्सर लेके जाया करती थी और हमारा प्लान होता था कि हम इशा तक बैठे खाना वाना खा के वहीं नमाज़ पढ़े रिलैक्स करें, लेकिन हम बैठ ही नहीं पाते थे, इतनी गर्मी होती। तो इस दफ़ा तो जद्दा वालों के मज़े हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और सीन ये है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ। मुझे अस्थमा के डॉक्टर ने एक टैबलेट दी है जो मुझे 1 मंथ कंटिन्यू करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं टॉन्सिल्स के ऑपरेट के लिए टाइम लूँगी और ऑपरेशन कराऊंगी क्योंकि अभी अस्थमा जब तक मेरा प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं इन्हेलर ले रही हूँ, तब तक वो लोग ऑपरेट नहीं, ऊपर से मेरा एरोप्लेन गुजर रहा है, मैं कोई भी ऑपरेट नहीं करा सकती। सो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि कब कराना है, कैसे कराना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने साल से इस चीज़ को डिले कर रही हूँ। तो बस अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं कुछ चिल माहौल बनाने की और फिर मिलते हैं। ना हरीरी डिज़ाइनर है, बर्थडे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना। क्लियरेंस सेल थी उसमें, मेरी एनिवर्सरी थी ना 1 अक्टूबर। मगर तो लिखा के दिखा, इसका जरा ध्यान रखना, मच्छर हो रहे हैं। नहीं फुल कपड़े कंबल डाल जाओ मम्मा पहनाए। हुआ तो फुल मस्त साइकिल में। अरे वाह मजा आ रहा है। और बच्चों को जब कोई झूलों वाली जगह नज़र आ जाए तो बच्चे घर जाने का नाम ही नहीं लेते, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस झूले झूले झूले। और आजकल तो दुआ को स्विंग का बहुत शौक़ हो रहा है, बट यहाँ पर स्विंग नहीं है, यहाँ पे स्लाइड्स है, जंपिंग है और वो जो क्या बोलते हैं जो एक तरफ से घुसो और दूसरी तरफ से निकल जाओ, जो बच्चों का मैकडॉनल्ड्स में होता है, वो है। मज़ा आया दुआ को? अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं फिक्स 1:45 रात के और माशाल्लाह यहाँ पे रोशनी देखें कितनी है, कोई अंधेरे का चक्कर नहीं है कि अगर कुछ खा रहे हैं तो लाइट ऑफ हो जाए। जैसे जो मैंने बारबेक्यू का व्लॉग बनाया था उसमें कितना अंधेरा था क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पार्क। और मेरा मुंह जो है वो फुल नींद वाला हो रहा है, बच्चे तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जब वहाँ पर उनकी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हो तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ। होप यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बहुत सारा वेलकम करना चाहूँगी, और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, शब बखैर।
सिग्नेचर शॉट।